अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, रमज़ान अल मुबारक की आमद आमद है और रमज़ान अल मुबारक के दौरान नमाज़ों की बाजमात नमाज़ों के इज्तिमात, तरावी नमाज और बाकी जो इबादत हैं इनके लिए मसाजिद खुली रहेंगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आज बात करेंगे कि क्या हुकूमतें हमारी जो हैं, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो हैं, वो क्या सोच रही हैं इस हवाले से। मजहबी जो जमातें हैं, दीनी जमातें और दीनी उलमा इकराम जो हैं, दीनी रहनुमा जो हैं मजहबी, वो क्या डिमांड कर रही हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से गुजारिश होगी जो पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो व्यूअर्स, तरावी नमाज, बाजमात नमाजें और नमाज़ों के इज्तिमात और दीगर जो इबादत हैं रमज़ान मुबारक के दौरान, इनके सिलसिले में तमाम उलमा इकराम का, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम का हुकूमतों पर दबाव है, सूबाई हुकूमतों पर और वफाकी हुकूमत पर, कि मसाजिद जो हैं वो जल्द से जल्द खोली जाएं। उनकी दलील ये है कि जब सब्ज़ी मंडियाँ खुली हुई हैं और मुख्तलिफ बाज़ार खुले हुए हैं, वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं कर रही, बहुत सारे लोग जो हैं मार्केट्स में आ रहे हैं, तो इस तरह की जब एक्टिविटीज़ चल रही है तो फिर बैंक खुले हुए हैं, बहुत सारे यानी अब तो इंडस्ट्री भी खोल दी है वज़ीर आज़म ने, तो फिर मसाजिद ही बंद क्यों हों। ये तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का ये डिमांड है, क्योंकि उनका उनका एक मौक़िफ़ ये भी है कि जब ये वायरस फैल रहा था तेज़ी के साथ, हुकूमत ने मजहबी और नमाज़ों के इज्तिमात महदूद रखने का हुकूमतों ने फ़ैसला किया, तो उलमा कराम ने ताउन किया। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम एक पेज पर रहे और हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई गई हुकूमत को कि इज्तिमात कम से कम रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं, नमाजी जो हैं, वो ज़ाहिर है उन अपनी मर्ज़ी से मसाजिद में नमाज़ पढ़ने जाते रहे और हुकूमतों ने फिर कार्रवाई जो है वो मस्जिद के इमाम के ख़िलाफ़ की। अब ज़ाहिर है अंडरस्टूड बात है, एक कॉमन सेंस है कि कोई भी इमाम मस्जिद का किसी नमाजी का जाके घर पर जाके दरवाज़ा खटखटा के उनको पकड़ के तो नहीं लाया होगा कि आ जाओ मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो। या जो अज़ान है, अज़ान के अलावा कोई ऐलानात तो नहीं किए होंगे, लोगों को नाम ले लेकर पुकारा तो नहीं होगा कि फ़लाँ मस्जिद में आ जाए, फ़लाँ भी मस्जिद में आ जाए, ये तो किया नहीं होगा उलमा ने या खतीब हजरात ने या इमाम ने, इमाम साहिबान ने। तो ये लोग जो जितने भी नमाजी मसाजिद में जमा होते रहे हैं पूरे मुल्क भर में, वो अपनी मर्ज़ी से जाते रहे हैं, तो ये इमाम साहिबान के ख़िलाफ़ पर्चे, FIRs और मुकदमात और गिरफ़्तारियाँ ये उसूलन बनती नहीं थीं, क्योंकि कोई भी इमाम मस्जिद जो है वो किसी जमाती को रोक नहीं सकता कि आप मस्जिद में ना आए। एक हुकूमत ने जब लॉकडाउन किया हुआ है, हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, एक एक बंदे को, एक एक शख्स को, एक एक शहरी को पता है कि पाबंदी है, सख्ती है, और हुकूमत ने 3 से 5 लोगों को इजाज़त दी है मसाजिद में जाने की। तो फिर इस तरह के इज्तिमात से शहरियों को ख़ुद एहतियात करनी होगी और हुकूमत को रोकना हुकूमत का काम है। हुकूमत रोक सकती है, इमाम कैसे रोकेगा। ये मौलाना फजल रहमान ने भी उस दिन इंटरव्यू में भी ये कहा था कि इमाम नहीं रोक सकता, न इमाम का ये काम है। तो बहरहाल अभी प्रेशर है हुकूमतों पर। तो इसी सिलसिले में सदर ममलिकत ने आरिफ अलवी ने कल 18 अप्रैल को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा किराम का मुशावरती इजलास बुलाया है और इसमें मुशावरत की जाएगी वफाकी हुकूमत की तरफ से। यानी सदर ममलिकत तो रियासत के सरबराह होते हैं, वफाकी हुकूमत के सरबराह नहीं है। वफाकी हुकूमत के सरबराह जो हैं वज़ीर आज़म होते हैं,
लेकिन वो रियासत के सरबराह के तौर पर उन्होंने तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को कल मुशावरत के लिए मदऊ किया है, और तमाम जो सूबों के गवर्नर हाउसेज हैं उनमें उलमा कराम इकट्ठे होंगे, गवर्नर्स भी होंगे चारों सूबों के, गिलगित बल्तिस्तान के और गवर्नर्स, और आज़ाद कश्मीर का जो प्रेसिडेंट है वो भी इसमें शरीक होगा। तो ये वीडियो लिंक के ज़रिए होगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ऐवान सदर इस्लामाबाद में होंगे, बाकी जो गवर्नर्स हैं अपने अपने गवर्नर हाउसेज में होंगे, वहाँ पर उन तमाम मुतल्लिका सूबों के जो हैं उलमा कराम जाएंगे। उलमा कराम ने अपनी तजावीज़ हुकूमत को ऑलरेडी सबमिट की हुई है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने एक डिक्लेरेशन जारी किया था 4-5 दिन पहले, उसमें अपनी डिमांड्स भी रखी हैं और हुकूमत को मुकम्मल यकीन दहानी भी कराई है तावन करने की कि सैनिटाइज़र मसाजिद के बाहर रखे जाएंगे, महदूद इज्तिमात होंगे, लेकिन तालाबंदी नहीं होनी चाहिए। सिंध में ये सोशल मीडिया पर आ रहा है कि सिंध में मसाजिद को तालाबंदी है, लेकिन मैं सिंध में बहुत सारे लोगों से राबते में हूँ तो वहाँ से तालाबंदी की इस तरह नहीं है कि सिंध में तालाबंदी है, लेकिन सख्ती सिंध हुकूमत ने ज़रूर की हुई है और बाकी सूबों से ज़्यादा की हुई है, वफाकी हुकूमत से भी ज़्यादा की हुई है। तो उलमा कराम ने प्रेशर डाला है तमाम सूबों पर, वफाकी हुकूमत पर, कि मसाजिद को कम अज़ कम इबादत के लिए खोला जाए। ख़ास तौर पर रमज़ान अल मुबारक के दिनों में, एक महीना ये रमज़ान अल मुबारक का जो है इबादत का महीना होता है, तो बाबरकत महीना है, तो इसमें मसाजिद को ताला नहीं होना चाहिए, तालाबंदी नहीं होनी चाहिए, और इज्तिमात महदूद को भी थोड़ा सा वुसअत होनी चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए। इस्लामाबाद में भी वफाकुल मदारस और बाकी जो तमाम मकातब फ़िक्र हैं मजहबी, उन तमाम उलमा कराम का इजलास हुआ था 2 दिन पहले, और उसमें भी उन्होंने यही सिफारिशात दी हैं कि लोगों को उलमा कराम अपनी तरफ से एहतियात बरतने की भी तरगीब देंगे। जो खुतबात और तकारीर हैं, वो तो तकारीर तो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, लेकिन अरबी का जो खुतबा है वो भी महदूद किया गया है, और सुनते और जो नवाफिल हैं वो लोग घरों में पढ़कर आएंगे, वज़ू घरों से करके आएंगे। जो फ़र्ज़ जमात है और तरावी, क्योंकि साल में एक दफ़ा रमज़ान मुबारक आता है, तो एक महीना होता है, पूरा साल तो ये तरावी होती नहीं है, तो एक महीना तरावी की स्पेशल एक इबादत है, तो वो उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए। तो ये डिमांड्स जो हैं वो हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को उन्होंने दे दी थी। वफाकी हुकूमत इस पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये कहा है कि वो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम के साथ मुलाकातें भी करेंगे, उनसे मुशावरत भी करेंगे। इसी सिलसिले में वज़ीर मज़हबी उमूर जो हैं नूरुल हक कादरी, उन्होंने वो 2-3 दिन से मुसलसल उलमा कराम के साथ राबते में हैं, उनसे टेलीफोन राबते भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ नूरुल हक कादरी ने रब्ता किया है, वज़ीर मज़हबी उमूर ने कारी हनीफ जालंधरी के साथ रब्ता किया है, वज़ीर मज़हबी उमूर ने। इस तरह जो पाकिस्तान के मुल्क के जो जय्यद उलमा कराम हैं मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के और मुफ्तियान कराम, उनके साथ मुसलसल राबते में है वफाकी हुकूमत, क्योंकि सदर ममलिकत ने जो इजलास बुलाया है कल, वो वफाकी हुकूमत की यानी वज़ारत मज़हबी उमूर की कोऑर्डिनेशन के साथ बुलाया है। पहले भी सदर ममलिकत ने इसी तरह का इजलास बुलाया था, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को बुलाया था, तो उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, वज़ारत मज़हबी उमूर और ऐवान सदर, ये 3 जो हैं स्टेक होल्डर थे, 3 मेज़बान थे, जिनकी मेज़बानी में उलमा कराम मुत्तहद हुए थे, इकट्ठे हुए थे, और मुत्तफ़िका एक डिक्लेरेशन दिया गया था। हुकूमत कुछ अपनी तजावीज़ हुकूमत की कुछ और थी और उलमा कराम की कुछ और थी, तो उनको कुछ उलमा की कुछ हुकूमत की ये मिक्स करके यानी वो तजावीज़ जो हैं वो मुरतब की गई थी, और उस पर सदर ममलिकत, वज़ारत मज़हबी उमूर, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम
سب نے دستخط کیے اور سب نے ایگری کیا تھا، جس پر عمل درآمد بھی ہوا ہے۔ اور علماء کرام نے یقیناً یہ بڑا مثبت رول پلے کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ جو میڈیکل جو ایڈوائز ہے ڈاکٹرز کی، طبی ماہرین کی، اس کے مطابق حکومت کے ساتھ مکمل طور پر انہوں نے تعاون کیا ہے ابھی تک۔ اور کیونکہ تبلیغی جماعت والوں پر پہلے ہی الزام لگ چکا ہے، لوگ لگا رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے جو پھیلے ہوئے تھے ملک کے طول و عرض میں، تو ان کی وجہ سے بھی کچھ کیسز سامنے آئے ہیں۔ لیکن کیسز صرف تبلیغی جماعت والوں سے نہیں آئے، کیسز تو عام بھی لوکل بھی ہو رہے ہیں، تافتان سے بھی آئے، تافتان کے ذریعے ایران سے بھی آئے۔ تو یہ مطلب ٹارگیٹ تبلیغی جماعت کو کیا جا رہا تھا زیادہ تر جان بوجھ کر۔ تو یہ مذہبی لوگوں نے، تمام دینی جماعتوں نے، علماء کرام نے جو فیصلہ کیا کہ حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے، طبی ماہرین کی رائے کے مطابق جو ہے اس کو فالو کیا جائے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ کل صدر مملکت نے دوبارہ بلایا ہے، اور کل بھی امید یہی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے ہو جائیں گے، کیونکہ صدر مملکت بھی کوشش اپنی طرف سے کر رہی ہیں، وزیر مذہبی امور اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جو ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز، وہ بھی اپنی طرف سے خلوص سے کوشش کر رہے ہیں، علماء کرام بھی اپنی طرف سے خلوص سے کوشش کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی۔ تو کچھ علماء کرام کی یقیناً تجاویز جو ہیں وہ سامنے جو آئی ہے، ان کے پیش نظر ان پر ہی حکومت اور صدر مملکت اور جو وفاقی حکومت ہے ان پر ہی غور کر رہی ہے، اور کل ان کو حتمی شکل دی جائے گی۔ امید یہ ہے کہ رمضان کے دوران مساجد میں عبادت کرنے کی اجازت مشروط ہی صحیح لیکن دی جائے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔